Good morning, dear children. Once again, I welcome you on my online learning platform on YouTube channel. Dear children, today I have prepared a lesson for class 6th, and as you remember, we have already done the first lesson in our book. Today we will read the first poem, and the title of the poem is A House, a Home. So, dear children, this poem is composed by Lorraine M. Hall, and as you see the title, there are two important words, a house and a home. तो पोइट ने एक हाउस और एक होम में क्या डिफरेंस होता है ये आप बच्चों को बताया है। आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों तो एक जैसे ही वर्ड्स हैं, फिर इनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको वो डिफरेंस बता देता हूं बच्चों। अ हाउस इज द नेम ऑफ अ बिल्डिंग एंड अ होम इज नॉट ओनली a building, it is a place where the family members live happily and they help each other. घर या हाउस जिसको हम कहते हैं वो सिर्फ एक बिल्डिंग है जो ईंट, पत्थर, सीमेंट, चूने से बनी हुई एक बिल्डिंग है। और जब हम होम की बात करते हैं तो वो ना केवल बिल्डिंग है बल्कि उसमें कहते हैं ना, एक मकान घर कब बनता है। यहाँ हाउस का मतलब हम मकान लेंगे, बिल्डिंग लेंगे, भवन लेंगे, और होम होता है घर। वो हमारा प्यारा सा घर जहाँ पर हम रहते हैं, पैदा होते हैं, बड़े होते हैं। और घर के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है वो है प्यार, मोहब्बत, घर वालों का आपसी सहयोग, एक दूसरे के साथ किस तरह से मिलके रहते हैं, वो होम होता है। तो पोइट ने यही बताने की कोशिश की है कि व्हाट इज अ हाउस एंड व्हाट इज अ होम। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक इंट्रोडक्शन देता हूं बच्चों। द पोइट इज ट्राइड टू डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। जैसा मैंने आपको बताया कि हाउस और होम को डिफाइन करा है, उनकी परिभाषा दी है, और उनमें फर्क क्या होता है ये भी बताया है। ही सेज दैट अ हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन एंड हार्डवुड। मीन्स हाउस को बनाने में जो भी सामान काम में आता है उससे बना हुआ जो एक स्ट्रक्चर है, जो एक बिल्डिंग है, वो हाउस है। इट ऑल्सो हैज फाइन पेंट्स, चिमनी, विंडो, ग्लास, डोर्स, कॉरिडोर्स, रूफ एंड टाइल फ्लोर्स। हम सबको पता है घर के अंदर घर बनाते हैं, फिर उसको सजाते हैं, पेंट करते हैं, चिमनी लगाते हैं धुएं के लिए, सुंदर सुंदर हम खिड़कियां लगाते हैं, दरवाजे लगाते हैं, बरामदे होते हैं, छत होती है, नीचे आंगन में टाइल्स लगी होती हैं। इन सब चीजों को हम हाउस बोलेंगे, मकान बोलेंगे। अ होम इज अनदर नेम फॉर लविंग फैमिली मेंबर्स हु टेक केयर ऑफ ईच अदर एंड वर्क सेल्फलेसली फॉर वन अनदर। जो हाउस और होम में सबसे बड़ा फर्क क्या है? होम वो जगह है जहां पर परिवार के सदस्य बड़े प्यार से, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ में रहते हैं। ब्रदर्स, सिस्टर्स, फादर्स एंड मदर्स टुगेदर मेक अ होम। यानी घर परिवार के जो सदस्य हैं, माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, कजन्स, ये सब मिलके हमारा मका घर बनाते हैं। इट इज देयर अनसेल्फिश एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड शेयरिंग टुवर्ड्स वन अनदर दैट मेक्स अ हाउस ए होम। तो हम एक हाउस को होम कैसे बना सकते हैं? अगर हम बिना किसी स्वार्थ के, दया की भावना के साथ, और एक दूसरे के साथ शेयरिंग की भावना से, यानी हमारे पास जो कुछ भी है उसको हम आपस में प्यार से, प्रेम से मिल बांट के खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, है ना, खुशियां मनाते हैं, तब जाके वो जो एक हाउस है वो
होम बनता है। अब हम पोएम देखेंगे। What is a house? The poet is asking a question. What is a house? Means he is defining. It is bricks and stone and wood that is hard. देखिए, घर हाउस क्या है, मकान क्या है? मकान वो चीज है जो ब्रिक यानी ईंट से बना है, स्टोन यानी पत्थर से बना है, वुड यानी उसमें लकड़ी भी काम आई है, और इन सब में क्या एक चीज है कि ये सब हार्ड है, मतलब सॉफ्ट नहीं है। सॉफ्ट क्या होती है? सॉफ्ट होती है हमारी मन की भावनाएं, प्यार, सहयोग। सम विंडो ग्लास एंड परैप्स अ यार्ड। हम घर के अंदर ग्लास की सुंदर सुंदर विंडोज भी लगाते हैं, और शायद घर में एक बहुत बड़ा यार्ड भी होता है। यार्ड का मतलब बाहर का जो खुला आंगन अहाता होता है। वैसे यार्ड एक मेजरमेंट करने की यूनिट भी है, और आपको पता होगा बच्चों, एक यार्ड में 3 फुट होते हैं। जो स्टैंडर्ड एक यार्ड है उसमें 3 फुट की दूरी होती है। इट इज ईव्स एंड चिमनीज। और एक हाउस में क्या क्या होता है? ईव्स। ईव्स यानी छज्जा, जो हमारी छत का बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है उसको ईव कहते हैं। एंड चिमनीज, धुआं निकलने के लिए हम किचन के ऊपर चिमनी लगाते हैं, वो सब घर का हिस्सा है। एंड टाइल फ्लोर्स, आंगन हो सकता है, सुंदर सुंदर टाइल्स हो सकती है। एंड स्टक्को, स्टको मीन्स जो प्लास्टर लगा है सीमेंट वाला, जिसके ऊपर हम पेंट भी करते हैं, कलर भी करते हैं, मतलब डेकोरेटेड पार्ट। एंड रूफ, सुंदर सी हम छत बनवाते हैं, पीओपी करवाते हैं। एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, एंड सुंदर सुंदर दरवाजे लगाते हैं। तो इन सब चीजों के साथ जो एक बिल्डिंग होती है, दैट इज अ हाउस, वो एक मकान है। अब सवाल है कि व्हाट इज अ होम? एक घर क्या होता है? इट इज लविंग। घर में जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है प्यार। एंड फैमिली, और दूसरी बात एक परिवार रहता है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर्स अंकल आंट, है ना, एज आई टोल्ड यू। एंड डूइंग फॉर अदर्स, और वो एक दूसरे के लिए काम करते हैं, मीन्स आपसी सहयोग, कोऑपरेशन, एक दूसरे की हेल्प। इट इज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स, ये सब हम घर में रहते हैं। इट इज अनसेल्फिश एक्ट। अनसेल्फिश एक्ट का मतलब, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, और अनसेल्फिश यानी बिना किसी स्वार्थ के। हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता है, निस्वार्थ भाव से जो भी हम काम करते हैं वो घर में करते हैं। घर में जो काम करते हैं वो किसी के लिए एहसान नहीं है, वो सेवा है, काम है। एंड काइंडली शेयरिंग, वी ऑल्सो शेयर द थिंग्स वेरी काइंडली। दुख हो या सुख हो, खुशी हो या गम हो, वो सब हम अपने परिवार वालों के साथ शेयर करते हैं। एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। और जब हमें एक दूसरे की जरूरत होती है, मान लीजिए घर में कोई बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है, तो दूसरे लोग जो जब उसकी केयर करते हैं प्यार के साथ, तब उसको एहसास होता है कि हाँ, दिस इज माई होम। सो दिस इज द ब्यूटिफुल पोएम अ हाउस अ होम। अब मेरा एक आपसे सवाल है, आप जिस घर में रहते हैं वो हाउस है या होम है? नो डाउट आंसर होम ही आएगा। और अगर किसी के हाउस है भी तो हमें उसको होम बनाना है। तो आई होप डियर चिल्ड्रन यू अंडरस्टूड द पोएम। अब आपके लिए कुछ एक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं जो मैंने बहुत अच्छे से पहले ही सब बता दिया है। डू यू एग्री विद व्हाट द पोइट सेज? कवि जो कहता है, क्या तुम उसकी बात से सहमत हो? टॉक टू योर पार्टनर एंड कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। आप घर में बात करके अपने मम्मी पापा से, भाई बहन से, आपको ये जो एक्सरसाइज है वो करना है। ये बुक में भी दी हुई है और ये आपको कॉपी में करनी है बच्चों। अ हाउस इज मेड ऑफ, एक घर किस किस का बना होता है वो आपको लिखना है। इट हैज, घर के क्या क्या हिस्से होते हैं वो लिखना है। अ होम इज मेड बाई, एक घर कैसे बनता है, होम कैसे बनता है। इट हैज, इसमें क्या क्या होता है ये बताना है। नाउ कंप्लीट दी सेंटेंसेज अबाउट योर हाउस एंड होम। अब ये रियल क्वेश्चन है, इसमें आपको अपना जो मकान बना है वो कैसा है वो बताना है। और दूसरा है द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम, आपके घर के बारे में जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है, ये आपको बतानी है। तो इसी के साथ ये हमारी छोटी सी पोएम पूरी होती है। आप लोगों ने ध्यान से सुना, पढ़ा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।
Once again, dear children, I request you to like the lesson, share this for other children. Also, you can write your comments, valuable comments. The parents are also requested to give their comments and subscribe my YouTube channel Learn English with Jangid Sir. This is all for today. Thank you and have a good day.